जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हेलो एरीन और हेलो एल्केन से। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से हम हमारी मैकेनिज्म की जो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं वहां से हमारा बेसिक स्ट्रांग होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम SN1 SN2 एलिमिनेशन में E1 और E2 सारी मैकेनिज्म देखने वाले हैं जो हमारी ऑर्गेनिक को स्ट्रांग और बहुत स्ट्रांग करने के लिए इनफ है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, इसमें हम देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एज वेल एज बेसिक। यस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। क्या CH3 एंड Cl और बेंजीन पे मैंने एक लगा दिया Cl। मुझे बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप देख रहे होंगे कि अच्छा डिफरेंस बताना है, इसमें भी Cl लगा इसमें भी Cl लगा, सेम ही तो होंगे, बट ये अलग अलग बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं वो देखेंगे डेफिनेशन के बाद। सबसे पहले देखेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ये बोला हेलो नहीं है, ये हेलो एल्केन है। ठीक है, क्या है? कंपाउंड, कंपाउंड्स इन विच halogen attached to sp3 कार्बन एटम is called हेलो एल्केन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। हम थ्योरी में ज्यादा नहीं जाएंगे, हम इतना देखेंगे। अगर हमारा हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच है तो हम उसे बोलेंगे हेलो एल्केन। कैसे? देखिए, इसको आप ऐसे ध्यान रखिए कि ये एल्काइल ग्रुप है और इससे Cl अगर अटैच है तो ये, बट ध्यान रखेंगे कि ये जो है कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने बताया था, क्या CH3Cl। मुझे ध्यान बताइए, ये जो CH3 है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑब्वियस सी बात है बाबा, sp3। चले चलिए, अब लगे हाथ हम हेलो एरीन को भी देख लेते हैं। चलो भैया, तुम्हें भी सलट लेते हैं। तुम क्या हो? हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। डेफिनेशन सेम है, बस एक चेंज है। क्या चेंज है? देखिए, कंपाउंड्स इन विच halogen attached to benzene, बेंजीन रिंग। ये डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हमारा हैलोजन किससे? बेंजीन रिंग से। अब आप बोलोगे अच्छा डेमो दिखाओ। चलो डेमो देख लेते हैं बाबा। उसमें क्या चक्कर है? बेंजीन बनाई, उस पर डायरेक्टली हैलोजन अटैच कर दिया। अभी जो हैलोजन है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। जैसे हमने ये बनाया है, ये लीजिए, ऐसा बना दीजिए। बेंजीन बनाइए और Br लगाए तो Br लगा दो, ब्रोमीन। तो बेंजीन डायरेक्टली हैलोजन से अटैच है, हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है। गॉट इट? और उधर हमने क्या बनाया? उधर हमने बनाया sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच है। डेफिनेशन क्लियर हो गया बाबा। चलिए, अब हम चलेंगे किसके? क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन क्या है इसमें। क्लासिफिकेशन, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे क्लासिफाई तो करेंगे, बट बेस क्या लेंगे बाबा? बेस क्या लेंगे? बेस हम लेंगे, फर्स्ट हम लेंगे कि हम किस बेस पे करें। फर्स्ट हम करेंगे, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। नंबर ऑफ हैलोजन, ठीक है, हैलोजन के बेस पे। कैसे? देखिए, मान लीजिए एग्जांपल से समझेंगे कि मैंने एक हैलोजन लिया एक बार। अब मेरी इच्छा हो रही है यार एक हैलोजन से क्या होगा, हम तो दो हैलोजन ले लेते हैं। फिर मेरे मन में आ रही है यार तीन ले लो ना, क्या दिक्कत है, घर की बात है, चिपका दो दो तीन चार, कार्बन की वैलेंसी नहीं। ये अगर मैंने कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है उस पे एक Cl अटैच किया है तो मैं इसे बोलूंगा मोनो हेलो एल्केन। बट दो अटैच है हैलोजन तो क्या बोलूंगा? डाई
हेलो एल्केन। और 3 है तो मैं क्या बोलूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ट्राई हेलो एल्केन। यार आपने तो पहले ही आंसर दे दिया, इंटेलिजेंट है आप लोग तो, वाह। एक है तो मोनो, 2 है तो डाई, और 3 है तो ट्राई। गॉट इट। चलो अब दूसरा भी ले लेते हैं, दूसरा नाराज हो जाएगा कि भैया हम हमारा क्लासिफिकेशन क्यों नहीं लिया। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम का टाइप है उसकी, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जांपल से समझेंगे हम इसको भी, है ना। तो क्या करें कि जैसे मान लीजिए CH3CH2Cl, एक एग्जांपल मैंने ये लिया, एक एग्जांपल मैंने ऐसा लिया ये, और मैंने फिर एक एग्जांपल ऐसा ले लिया। अब हम इनको कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। देखिए मैंने हैलोजन क्या लिया है, ध्यान से देखो, हैलोजन क्या लिया है, हैलोजन लिया है Cl Cl Cl, तीनों में एक एक हैलोजन ले लिया, ठीक है भैया ये तो कॉमन है। अब मैं कार्बन के टाइप का मीनिंग क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने और कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। जैसे ये कार्बन अभी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 1, तो इस हैलोजन की भी क्या हो गया 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री। और ये कितने डिग्री कार्बन से अटैच है हैलोजन, 2 डिग्री से, तो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन। और ये हैलोजन किस कार्बन से अटैच है, जिसकी डिग्री 3 है, जो डायरेक्टली 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है या हाथ मिला रहा है 3, तो ये हो गया 3 डिग्री हेलो एल्केन। गॉट इट। यानी क्लोरीन या हैलोजन, अब यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसके कितने दोस्त है, एक, क्योंकि एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो गया 1 डिग्री। ओके, तो ये इससे अटैच है तो इसके कितने दोस्त हो गए एक टाइम में 2, तो डायरेक्टली बना रहा है तो 2 डिग्री। और यहाँ पर ये, इसको और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन। गॉट इट। ये चीजें हमारा हो गया क्लासिफिकेशन में सेकंड टाइप। एक थर्ड टाइप की भी स्पेशल कैटेगरी हमारे सामने है, वो अभी देखेंगे, जहां से नीट में क्वेश्चन आता है। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम देखने वाले हैं कि स्पेशल टाइप, ठीक है। अब वो स्पेशल टाइप क्या है, देखिए कौन कौन से स्पेशल टाइप है, मैं किसकी बात कर रहा था। पहला हम स्पेशल टाइप देखेंगे एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये लीजिए, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हैलोजन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, पर अटैच है, ये मेरा हैलोजन है, ये मेरा डबल बॉन्ड सिस्टम है, और ये हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी डबल बॉन्ड सिस्टम के जस्ट नियर बाय कार्बन पर हैलोजन होना चाहिए। इस कंडीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, और इस पर हैलोजन है तो क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक हैलोजन या हैलाइड। गॉट इट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। चलिए फिर है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, देखिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने बेंजीन बनाई और उस पे एक sp2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बना दिया और उस पे हैलोजन चिपका दिया, अभी तो मैंने डबल बॉन्ड सिस्टम के पास वाले कार्बन पर हैलोजन लगाया था, अब मैंने बेंजीन के जस्ट पास वाले कार्बन पर हैलोजन लगाया है, और ये जो लगाया है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताओ बताओ, sp3 है बाबा, ठीक है। ऐसी अगर पोजीशन आ गई तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। गॉट इट। यानी हैलोजन
और बेंजीन के बीच में क्या आना चाहिए, एक कार्बन। ऐसा नहीं होता कि दो, मूवी देखी आपने, मूवीज उसके अंदर ना दो प्यार करने वालों के बीच में एक विलन आ जाता है, वैसे ही इन दोनों के बीच में आ गया sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विलन, कि बेटा तुम दोनों कैसे मिलते हो मैं देखता हूं। कैसे भी लर्न कीजिए, एग्जाम हॉल तक हमें पता होना चाहिए क्या है, दैट्स इट। ये हो गया बेंजाइलिक। थर्ड विनाइलिक। चलो भैया, हाँ भाई बताओ क्या होगा। ये जो हमने यहां पे सीखा है कि डबल बॉन्ड सिस्टम और हेलोजन के बीच में से अगर ये हट जाए कि भैया ठीक है यार मैं क्या करूंगा तुम दोनों के बीच में, मैं जा रहा हूं, तुम दोनों अपने मजे करो, अगर ये हट जाता है और हमारे सामने कुछ ऐसा बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हेलोजन, ये हेलोजन जो है डबल बॉन्ड सिस्टम से यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली आके अटैच हो गया है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया है, विनाइलिक हैलाइड्स हो गए हैं, विनाइलिक हैलाइड हो गया है ये। गॉट इट। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। अब आप बोल रहे हो भैया पहले डबल बॉन्ड सिस्टम लिया और हेलोजन के बीच में एक कार्बन डाल दिया, ठीक है, फिर आपने इस जो बीच में कार्बन डाला था उसको हटा के एक नया बना दिया, ठीक है, फिर आपने बेंजीन हेलोजन के बीच में कार्बन डाल दिया, अब क्या इसको हटा दूंगा कुछ नया बनेगा क्या, बताओ। हाँ, एराइल हैलाइड, लो भैया नया बन गया। क्या एराइल हैलाइड, क्या है एराइल हैलाइड, अगर बेंजीन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड। गॉट इट। तो क्या हो गया, इफ हेलोजन अटैच नेक्स्ट टू, लिख लो भैया लिख लो, नोट्स बना लो भैया। इफ हेलोजन अटैच्ड नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट यानी एक स्पेस आ गया, और ये हेलोजन अटैच्ड टू अटैच्ड नेक्स्ट टू बेंजीन। गॉट इट। अब इसमें क्या होगा, हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे क्या लिखेंगे, सेम, हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। ये लो भैया, गॉट इट। तो ये सारी चीजें हो गई, तो अब हमें पता होना चाहिए कि भैया नेक्स्ट टू का मतलब एक कार्बन आगे, एक कार्बन आगे, और डायरेक्टली का मतलब है उसी सिस्टम पे आ जाएगा। गॉट इट। चलिए ये तो हो गया हमारा स्पेशल केस जो यहां से क्वेश्चन आता है। मैं एक लास्ट जो शॉर्ट मैंने बनाया था इसी क्वेश्चन पे जा, तो 2023 में एक PYQ पूछा था उसने, और क्या करा था, एक स्ट्रक्चर दिया था बड़ा प्यारा सा, मुझे याद है अच्छे से, मैं एक बार बना देता हूँ, अब बात आई गई है तो ये कर ही लेते हैं इसको पूरा। ये लीजिए, CH डबल बॉन्ड CH 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 टू CH3, और यहाँ पर एक इन्होंने क्लोरीन अटैच कर दिया था, ऐसा ये स्ट्रक्चर था। और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये कौन सा हेलो एल्केन है, चार ऑप्शन थे, एलाइलिक हेलोजन, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइलिक, चारों ऑप्शन दे रखे थे और इसे आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा है। तो भैया मुझे बताओ आप लोग ऑप्शन अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये कौन सा है। बेंजीन के जस्ट नेक्स्ट टू है नहीं, और बेंजीन के डायरेक्टली अटैच भी नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे चले गए, बेंजीन और एराइलिक।
अब क्या डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है? डबल बॉन्ड से तो डायरेक्टली अटैच नहीं है, बट डबल बॉन्ड के नेक्स्ट है एक यानी sp3, डबल बॉन्ड के आगे जो sp3 कार्बन है उस पर अटैच है, तो ये क्या हो गया? एलाइलिक एलाइड हो गया भैया। क्या हो गया ये जो PYQ है ये 2023 में पूछा है, तो ध्यान रखिए कहां से क्वेश्चन कर रहा है। देखो नीट वाला ऐसे ही फंसाएगा, बट हमें फंसना नहीं है। गॉट इट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की, या हम बोल सकते हैं इसकी नेमिंग की। तो पहले हम अगर कॉमन नेम की बात करें, तो ये नोमेनक्लेचर में भी हम सबसे पहले कॉमन नेम की बात कर लेते हैं। पहला कॉमन नेम, कॉमन नेम जैसे गली में पुकारते चिंटू बंटी चलिए वैसे एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले दो एग्जांपल मेंशन करता हूं और दो इनफ रहेंगे। इसका नेम अगर मैं बात करूं तो इसका नेम अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलूंगा मैं? मिथाइल क्लोराइड। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके साथ में ही, ये लो। तो क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड। ये लो, दो कार्बन है तो इथाइल आ गया, बीच में ब्रोमाइड आ गया, एक कार्बन है मिथाइल आ गया और एक क्लोराइड आ गया। बट हमें आना चाहिए आईपीसी नेम। क्या आना चाहिए? आईपीसी। तो हम डालते हैं आईपीसी नेम, IUPAC नेम। आईपीसी नेम क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, हमारे रियल नेम होते हैं, जो हमारे स्कूल या कॉलेज में रजिस्टर होते हैं। कैसे? जैसे आप, मेरा नाम है प्रकाश राजा, हाँ, घर पे मुझे कुछ भी बुला सकते हैं मेरे घर वाले, जो नेम होता है, कुछ भी तो नहीं। ठीक है। अब आईपीसी के अंदर दो रूल्स बेसिकली अपने हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। पहला रूल ये है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे कि हमारा जो हैलोजन है, हैलोजन वो एज ए प्रीफिक्स काम करेगा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। गॉट इट? अभी क्या है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं उसके बाद में देखेंगे। तो एग्जांपल हमारा क्या है? एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर CS3 CS2Cl। तो हैलोजन क्या है? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? जो पहले आएगा। तो यहाँ पर हैलोजन कौन है? Cl। तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरो एथेन। गॉट इट? जैसे एक और ले लेते हैं हम, CS3 CH2 CS2Br। लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। इसका जो नेम होगा वो क्या होगा? पहले नेम लिख देता हूं फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्या? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अभी कैसे आए नाम वो देखिए आप। मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की और जहां पे ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन अटैच है जिस कार्बन पे, उसको मैंने नंबर 1 दिया, फिर आगे 2, आगे 3। तो मैंने लिख दिया है Br किस नंबर पे? 1 पे। 1 ब्रोमो, कार्बन कितने? 3। तो हमने क्या करा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो हमने क्या लिख दिया? प्रोप प्लस एन। तो क्या हुआ? प्रोप प्लस एन यानी प्रोपेन। गॉट इट? ओके। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर 1 क्लोर क्यों नहीं लिखा आपने? 1 क्लोरो क्यों नहीं लिखा आपने? यहाँ पे तो आपने 1 ब्रोमो लिख दिया। तो बाबा अगर मैं इस Cl को इस कार्बन पे भी लगाऊंगा तब भी वो 1 आएगा, इधर लगाऊंगा तब भी वो 1 आएगा। तो पोजीशन चेंज करने से नंबरिंग चेंज हुई नहीं है ना। लेकिन यहाँ देखो, इस Br को अगर मैं यहाँ से हटा के इस वाले कार्बन पे लगा दूंगा तो कितने नंबर पे आ गया? 2 नंबर पे आ गया। गॉट इट? तो इसकी पोजीशन चेंज होने से नंबरिंग चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पर Cl चेंज होगा तो इसका नंबर 1 ही रहेगा, इसलिए क्लोरोएथेन ही रहेगा हमेशा। चलिए ओके। और थोड़ा अच्छा एग्जांपल अगर हम लेने की बात करें और ले लेते हैं, जैसे CH3 C CH3 H CH
CH3, CH2 और ये Cl। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो मैं ब्लू पेन से एक बार लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ये लीजिए, कलर जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लिया। फिर हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम किससे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा जो हैलोजन है, हैलोजन को हम ऐसे ट्रीट करेंगे गेस्ट। क्या है, ये हमारा गेस्ट है भैया, हम इसको सबसे पहले ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये आ गया तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। सर आप आगे, ओके ओके ठीक है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4, गॉट इट। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारे सामने ये चैलेंज है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ये और आ गए। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन की जगह आते हैं। अगर यहाँ पर CH3 नहीं होता तो CH2 होता, ये CH3 नहीं होता तो यहाँ पे CH2 होता, बट तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब बात है कि अब हम इन जो 3 गोले बना रखे हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखूंगा, क्या मिथाइल आएगा या क्लोरो आएगा, बताइए। तो हम सबसे पहले किसके हम बात करेंगे, किससे, अल्फाबेट के हिसाब से तो बात करके किसके करेंगे, M पहले आएगा मिथाइल का या C पहले आएगा क्लोराइड का, क्लोरो का। तो हम सबसे पहले किसको नेमिंग करेंगे, 1 क्लोरो, C आ गया ना अल्फाबेट में। फिर मिथाइल आएगा M से, तो मिथाइल किस किस पे आ रहा है, नंबर 2 पे भी आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है, तो नंबर 2 3 डाई मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल आ रहा है, 3 पे भी मिथाइल आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो डाई मिथाइल, और नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 से ब्यूट हो गया, और एल्केन है तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, गॉट इट। तो ये IUPAC नेम हो गए हैं हमारे इसके, गॉट इट। एक बार दोबारा से देख लीजिए, सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा इसमें है फिर नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कि अब थोड़ी सी बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में मोस्टली हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, गॉट इट। और अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हेलो एल्केन के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इनसॉल्युबल इन वाटर की। जैसे अगर मैंने हेलो एल्केन को किस में लिया, वाटर के अंदर डिप किया और घोला, तो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा मोस्टली। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती है इसकी। ठीक है, चलो ये हो गए 2 रीजन जो कि मोस्टली कई बार वो पूछ लेता है, इसलिए हमने थोड़ा सा देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपके सामने लिख रहा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, एक रिएक्शन आपके सामने बनाता हूं कि भैया CH3 ये हैलोजन है क्योंकि हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन मैंने एक न्यूक्लियोफाइल से करा दी है, और यहां पर मेरे सामने क्या बन गया है, ये रिएक्शन है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके अंदर कि हैलोजन जहां से गया है, OH इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आके ऐड हो रहा है। ये OH इस हैलोजन को किक आउट कर रहा है बाहर की तरफ, चलो भैया बाहर निकलिए, बाहर निकल गया। तो ये जो हैलोजन है यहाँ पे क्या है, एज ए लिविंग ग्रुप है, और ये OH नेगेटिव क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग स्पीसीज, यानी इसने इसकी जगह ले ली। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गॉट इट। ओके, हम बात करते हैं कि भैया ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या है, ये नेक्स्ट चैप्टर इसी पे है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो है इसको आइडेंटिफाई करना है आपको, ये किससे बिलोंग करता है, अभी हमने पढ़ा है किस टाइप के हेलो एल्केन से रिलेट कर रहा है, किस क्लासिफिकेशन में आता है, और एक है आपके लिए CH2Cl। फर्स्ट एंड सेकंड को आइडेंटिफाई कीजिए, मैंने क्लासिफिकेशन में बताया है आपको, और एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये और ये किससे बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए अब
बात यह है कि ये था चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने क्या किया है आज की क्लास में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा है हेलो एल्केन हेलो एरीन का, फिर हमने क्या देखा है, इसका क्लासिफिकेशन देखा है, नोमेनक्लेचर देखा है, और लास्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, हमने एक रिएक्शन देखा है, झलकी देखी है। मैकेनिज्म अगले लेक्चर में आपके सामने होने वाला है। गॉट इट। अब कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, और ध्यान रखिएगा नेट का एग्जाम फिनिश हो चुका है 2026, और जो स्टूडेंट अब सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हैं और आप अपने आप को चैलेंज देने के लिए तैयार हैं कि यस आई कैन डू एवरीथिंग फॉर नीट 2027, तो आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। जो हिम्मत करके कुछ करता है हासिल उसे ही होता है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ सोच के अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर पुरुषार्थ दिखाइए और जो सामने है उसको ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, आपकी झोली में आके नहीं गिरेगा, आपको उसको लेना ही पड़ेगा। उसके लिए अपना दम होना चाहिए, और दम तभी आएगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, और हमेशा के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।